Hello friends, here we are again with the new topic from the chapter Resources and Development, Soil as a Resource। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सोयल का हम रिसोर्स के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे इंडिया में कितने प्रकार की कितने टाइप्स की सोयल पाई जाती है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सोइल के अंडर हमें जो जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें सोइल रिसोर्स के रूप में क्या प्रोवाइड करवाती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सोइल रिसोर्स के रूप में हम कैसे पढ़ सकते हैं। सेकंड, इसके टाइप्स होंगे बेटा कि टाइप्स कितने हो सकते हैं सोइल के जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और दूसरा टाइप में उनके बारे में हम इंडिविजुअली जानेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और उनके रीजंस क्या-क्या हैं और कौन-कौन सी क्रॉप्स उनमें उगाई जा सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सोइल एज ए रिसोर्स के रूप में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोइल इज एन इम्पोर्टेंट एज वाटर एज ए रिसोर्स। जितना इम्पोर्टेंट वाटर है उतना इम्पोर्टेंट सोइल भी रिसोर्स के रूप में हमारे लिए है, क्योंकि सभी को पता है कि विदाउट सोइल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो एनीथिंग विदाउट सोइल। तो हम कह सकते हैं कि सोयल भी वाटर के जितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फूड के बगैर भी हम जीवित नहीं रह सकते। जितना पार्ट हमारा वाटर का होता है उतना ही हमारा पार्ट फूड का भी होता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या प्रोवाइड करवाता है? न्यूट्रिएंट्स एंड एन एंकर टू द रूट्स ऑफ प्लांट। ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन है उसके बारे में जानिए। जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रो विदाउट सोइल पॉसिबल नहीं है। और जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो मेरे हिसाब से तो हम बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट ही सोर्स होता है ऑक्सीजन का। और हमें पता है वाटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन भी होती है। और ये एंकर एंकर का मतलब होता है जो रूट्स को, प्लांट की रूट्स को बांधे रखता है, उनको जकड़े रखता है, उसको हम एंकर बोलते हैं। एंड इज देयर फॉर एसेंशियल टू देयर हेल्थी ग्रोथ। जो उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए एंड यील्ड ऑफ फूड, और उनके फूड के लिए जो है उसमें हमारी सोइल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में भूमिका अदा करती है। सोइल इज ए इम्पोर्टेंट एज वाटर एज ए रिसोर्स। मैं दोबारा इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है एंड एंकर टू द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इज देयर फॉर एसेंशियल। इसी प्रकार सो दैट ये एसेंशियल है टू देयर हेल्थी ग्रोथ, उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए एंड यील्ड ऑफ फूड, और फूड की जरूरत के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोइल भी हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में होता है, कि जितना पानी भी होता है। आगे देखते हैं। अब देखो सोइल है ना, उसके ऊपर किस किस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है, सोइल की फॉर्मेशन के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है बेटा। सबसे पहले पेटेंट मटेरियल। पेटेंट मटेरियल के अंदर क्या आता है कि सोइल का टाइप क्या होने वाला है, किस तरीके की सोइल होने वाली है, उसका सबसे मेन होता है पेटेंट मटेरियल। अब जैसे आप अलग अलग तरीके की सोइल देखते हो, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक सोइल है या एलुवियल सोइल है या लेटराइट है, रेड है, ब्लैक है। इन सब में जो पेटेंट मटेरियल्स होगा, जो रॉक्स होंगी, वो सभी डिफरेंट होती हैं। दैट्स वाई इसका सबसे पहले पेटेंट मटेरियल आता है। नेक्स्ट इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का। क्लाइमेट चेंज के कारण ही आपकी सोइल फॉर्मेशन हो पाती है। और नेक्स्ट आता है बेटा टोपोग्राफी, जो कि आपकी माउंटेन्स वगैरह से रिलेटेड होती है। ये भी आपकी सोइल फॉर्मेशन में आपकी भूमिका अदा करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरा, सोइल इंफॉर्मेशन एक एक शॉर्ट रन का टॉपिक नहीं है। शॉर्ट रन में फॉर्मेशन नहीं होती, इसके एक लॉन्ग रन में फॉर्मेशन होती है, जिसके लिए टाइम की आवश्यकता होती है। और दूसरा, प्लांट एंड एनिमल्स ये भी अपनी भूमिका अदा करते हैं सोइल की फॉर्मेशन में। तो हम कह सकते हैं सोइल फॉर्मेशन के लिए हम 5 चीजों की हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेन जरूरत पड़ती है। दैट इज क्लाइमेट। सेकंड वन, सबसे पहला क्या आता है? क्लाइमेट है। सेकंड वन इज क्या है? टोपोग्राफी। थर्ड वन इज टाइम फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स एंड नेक्स्ट वन इज पेटेंट मटेरियल। ये हमारी 5 चीजें होती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी सोइल की फॉर्मेशन होती है, सोइल फॉर्मेशन होता है। आओ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सोइल फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आता है सोइल ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं, या वेरी शॉर्ट के बाद जो शॉर्ट होते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के, बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं कि इंडिया में सोइल के टाइप्स क्या क्या हैं। इस वीडियो में हम हर एक टाइप के पर्टिकुलर विशेषताएं, पर्टिकुलर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो पे थोड़ा ध्यान देना। और यहाँ पे मैंने जितना ज्यादा डेटा हो सका उतना ज्यादा डेटा इन्वॉल्व किया है, क्योंकि जिससे आप इनके एमसीक्यू वगैरह में या शॉर्ट आंसर्स में आपको कोई दिक्कत ना हो।
यहाँ से एक बार आपने पढ़ लिया, इसके बाद आपको किसी भी बुक से या एनसीईआरटी वगैरह से कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से पढ़ के बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। इसके बाद जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे, हम जो वेरी शॉर्ट आंसर्स लेके आएंगे या दूसरे कोई एनसीईआरटी से लेके आएंगे, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपकी वीडियोज में प्रेजेंट होंगे, जो मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि एसएस में रट्टाफिकेशन नहीं होती, हमेशा आपको फैक्ट्स को जोड़ना पड़ता है, एक फैक्ट को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, और आपके इस तरीके से एक पिलर बिल्ड हो जाता है नॉलेज का, और जिसके आधार पर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। चलो देखते हैं। आपका नेक्स्ट जो आता है सोयल ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने प्रकार की सोयल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। देखो, जितने भी करेक्टरिस्टिक साइड में जो पिक्चर दी गई है भाई, कौन सी किस तरह की होती है, सबके जो फीचर्स हैं वो आपके पर्टिकुलर, जब भी इसके बारे में पढ़ाऊंगा वहां पे आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप्स को ध्यान रखना है कि कितने टाइप्स की हो सकती है, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आती एलुवियल सोयल, मोस्ट इंपोर्टेंट सोयल है ये। सबसे पहले इसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं कि एलुवियल सोयल। देखिए, इसके बारे में जो है करेक्टरिस्टिक से, कौन सी सोयल होती है, कहाँ पे मिलती है, सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो मैं पर्टिकुलर आपको हर एक के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी उस बात का, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ टाइप्स को पढ़ना है। सेकंड आता है आपका रेड सोयल। इसको ना देखो, रेड सोयल के साथ ना आप बेटा इसको येलो सोयल भी बोल सकते हो, और लगाना पड़े यहाँ पर नीचे। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि रेड और येलो सोयल में क्या डिफरेंस होता है, रेड को येलो भी क्यों बोल देते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी ब्लैक सोइल, जिसके बारे में आपने सुना होगा। अब यहाँ पे मैं नेम डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको रेगर भी बोलते हैं बेटा, रेगर सोइल भी बोल देते हैं। तो ब्लैक सोइल आती है। नेक्स्ट आती है आपकी लेटराइट सोइल। नेक्स्ट आती है आपकी डेजर्ट और एरिड। एरिड का मतलब आपको पता होना चाहिए, एरिड का मतलब होता है सूखा। तो ये आप इसको एरिड सोइल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आती है पीटी और मार्सी सोइल, जो आपके इंडिया में मिलती है। एक होती है आपकी फॉरेस्ट सोइल मिलती है, एक माउंटेन सोइल है, एक तराई सोइल है, और एक आपकी सेलिन और एल्केलाइन सोइल है। तो ये आपके आते हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट उसके बारे में हम पढ़ेंगे बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से कि किसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। एक बात का ध्यान रखना बेटा, कभी भी आपको लगे कि डेटा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे वो डेटा ज्यादा इसीलिए लाया जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, क्योंकि हमें पता होता है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक में आपको ज्यादा डेटा देने की आवश्यकता है। यहाँ पे जैसे सोइल में आपको पता है क्वेश्चन बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका रीजन भी पूछ सकता है, इसकी फॉर्मेशन भी, फसल भी पूछ सकता है, कहाँ मिलते हैं वो भी पूछ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर एक के बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि आपको एनसीईआरटी में टोटल सारा नहीं मिलता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा बाहर से डाटा कलेक्ट करके उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, जो कि डाटा मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। तो इसके ऊपर आपको सिर्फ ध्यान देना है और इनके बीच में डिफरेंस को क्रिएट करना है, कि डिफरेंस अगर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एलुवियल सोयल है, रेड सोयल है, अभी रेड सोयल का किस फसल में इस्तेमाल होता है, भी ब्लैक सोयल का किस में होता है, इसका नाम दूसरा कैसे है, लेटराइट सोयल है, कौन सी ज्यादा फर्टाइल होती है, कौन सी कम फर्टाइल होती है, दोनों फर्टाइल है तो फिर क्रॉप्स डिफरेंस क्यों होती हैं, कौन सी आवश्यकता क्रॉप को कौन सी होती है, किस क्रॉप के लिए कौन सी पर्टिकुलर सोयल होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए आप इन सब चीजों को पर्टिकुलर रूप से पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एलुवियल सोयल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम एक एक के बाद दूसरे को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आती है एलुवियल सोयल। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स हैं और थोड़ी सी बातें जो इसमें पढ़नी है आपको, भाई जो कहाँ मिलती है, कितना कवर करती है, इसके बारे में आप सबको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले एलुवियल सोइल इज वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब है बहुत मिलती है, प्रचुर मात्रा में, एबुडेंट है बिल्कुल। तो इसको मतलब बोलते हैं कि एबुडेंट मात्रा में मिलती है इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। आपको प्लेन्स के बारे में पता होगा बेटा कि नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, हरियाणा, पंजाब, ये सारा का सारा प्लेन जो है, और रिवर वैलीज में मिलती है बेटा। तो इसको हम बोलते हैं एलुवियल सोइल। इट कवर अबाउट 40%, कवर लगभग 40% ऑफ द टोटल लैंड एरिया को कवर करती है। तो यहाँ पे देखो, इतनी बड़ी लाइन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपने एक ही फैक्ट को पढ़ना है, कितना कवर करती है, 40% कवर करती है। तो ज्यादा डरने की बात नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना भी 40%
एरिया को कवर करती है। दीज सोइल्स आर मेनली derived फ्रॉम डेब्रिस ब्रोट डाउन फ्रॉम द हिमालयाज। डेब्रिस का मतलब होता है कि ऊपर से जो नीचे आपका मटेरियल आया है, ब्रोट डाउन फ्रॉम द हिमालयाज, कहाँ से? हिमालयाज से आया है, उसी से इनका क्या हुआ बेटा? फॉर्मेशन हुई है। तो ध्यान रख सकते हैं इसकी जो फॉर्मेशन है बेटा वो कहाँ से? हिमालयाज से हुई है, हिमालय से। क्योंकि हिमालय से जो रिवर्स आती हैं बेटा, वो रिवर से अपने साथ जो लेके आई हैं बेटा कंकड़ पत्थर जो भी लेके आई हैं अपने साथ, पार्टिकल्स लेके आई हैं, उन्होंने इसी की फॉर्मेशन की है। इन द पेनिनसुलर रीजन दे आर फाउंड इन द डेल्टाज में मिलती है, ईस्ट कोस्ट में और रिवर वैलीज में। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, देखो ये पॉइंट दोबारा रिपीट हुआ, रिवर वैलीज में भी इसको पाया जाता है। बस रिवर वैलीज के साथ इसने क्या और प्लस किया है, बस यहाँ पे इसने किया ईस्ट कोस्ट। अब ईस्ट कोस्ट आपको पता होना चाहिए ना कौन सा है। ईस्ट आपका किस साइड है? जो आपका मणिपुर मिजोरम की साइड है, ये आपका ईस्ट है। तो यहाँ के जो कोस्टल एरियाज है वहां पे ये सारी सोयल पाई जाती है। द कलर ऑफ द एलुवियल सोयल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे। अब देखो कलर क्या है बेटा आपका? लाइट ग्रे से ऐश ग्रे हो सकता है। लाइट ग्रे से कैसा हो सकता है? ऐश ग्रे आपका कलर हो सकता है। तो पर्टिकुलर कलर अगर आपको कोई पूछेगा तो कैसा होता है? ग्रे होता है। द एलुवियल सोइल वेरीज इन नेचर फ्रॉम सैंड लोम टू क्ले। सैंडी होती है मिट्टी, जैसे सैंडी होती है ना, वहां से क्ले की जैसी भी हो सकती है। देखो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दो तरीके की होती है, एक तो होती है सैंडी होती है बेटा जो हाथ में नहीं रुकती, बिल्कुल सैंड मिट्टी की जैसी होती है। और एक क्ले, क्ले मिट्टी का तो आप वैसे भी इस्तेमाल करते हो। तो एक बार अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आप ये सैंडी से लेकर क्ले तक ये टू टाइप्स की हो सकती है। रिच इन पोटास, ध्यान रखना है किसमें? पोटास इसमें प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन फास्फोरस इसमें प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट नहीं होता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलुवियल सोइल होती है, हेबल डेवलप्ड इन द अपर एंड मिडिल गंगा प्लेन्स में। ये दो टाइप की मिलती है बेटा, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। देखो इनका बहुत ही ज्यादा महत्व है बेटा पेपर के हिसाब से। एक बोला खादर, एक बोला बांगर। देखो खादर क्या होता है? इज न्यू, खादर सबसे पहले पूछ लेता है नया कौन सा? न्यू एलुवियम एंड ऑक्यूपाइज द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर। सबसे नया है। खादर इज एनरिच्ड विद फ्रेश सिल्ट है, सिल्ट सॉरी, विद फ्रेश सिल्ट डिपॉजिट्स एवरी ईयर। इसमें हर साल डिपॉजिट होते रहते हैं, इसको बोलते हैं खादर। जो डिपॉजिट्स हर साल होते रहते हैं रिवर्स के द्वारा उसको बोलेंगे खादर। और भांगर ये ओल्ड एल्यूवियम है और डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन से, बेटा कहाँ दूर चले गए हैं। इनमें एवरी ईयर यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता, ये हर साल यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे भांगर। फोर्थ, खादर एंड भांगर सोइल कंटेन कंक्रीशन, कंकड़ होते हैं बेटा इनके अंदर, जिनको बोलेंगे कंक्रीशन ऑफ इम्प्योर कैल्शियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना, शॉर्ट है बच्चे हो, बड़े हो गए हो, आप इक्वेशंस वगैरह ध्यान कर सकते हो। तो CaCO3 ध्यान रखना, दोनों में क्या होते हैं? CuCO3 होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कैसे होते हैं? इम्प्योर होते हैं। इम्प्योर फॉर्म में क्या मिलता है इनके अंदर? CaCO3 मिलता है। दीज सोइल्स आर मोर लोमी ये एंड क्ले इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन्स में एंड ब्रह्मपुत्र वैली में। कैसी होती है बेटा? ब्रह्मपुत्र लोअर गंगा में बोला कैसी? लोमी एंड क्ले। देखो ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था ना, भी कैसी होती है? सैंडी लोमी से क्या हो सकती है? क्ले हो सकती है। एलुवियल सोइल आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड। अब देखो फसल साइज बेटा, क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो क्रॉप्स आपकी आ सकती हैं वो आ सकते हैं व्हीट, मेज हो सकता है, उसके अलावा शुगर केन्स हैं बेटा, उसके अलावा क्या है? शुगर केन्स के आगे पल्सेस हैं, या फिर आपका ऑयल सीड है। ये आपकी क्रॉप्स इसके अंडर आती हैं, जो कि आपकी एलुवियल सोइल में आती है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में जाना। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है बेटा कि नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है और वाइड स्प्रेड होती है, ये हो गया नंबर वन। दूसरा 40% सीधा ध्यान रखना, कितने एरिया कवर करती हैं? 40% एरिया कवर करती हैं। क्या आपकी कहाँ पे जो हिमालयाज की फॉर्मेशन के कारण हुई है, ईस्ट कोस्ट में मिलती हैं डेल्टा रिवर वैलीज में। ये आपकी लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक हो सकती है, सैंडी लोमी से क्ले तक हो सकती है, और इनके अंदर पोटास होता है लेकिन पोटाशियम नहीं होता। ये भी मैंने पढ़ाया था बीच में, पोटास होता है लेकिन सॉरी सॉरी मैंने पोटाशियम बोल दिया, यहाँ पे फास्फोरस बोलेंगे, लेकिन फास्फोरस इसके अंदर नहीं होता। दो तरीके की होती है, खादर और भांगर। खादर न्यू है जिसमें फ्रेश सिल्क डिपॉजिट एवरी ईयर होते रहते हैं, और दूसरी है भांगर जो कि ओल्ड है जिसमें हर साल डिपॉजिट्स नहीं होते हैं। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है कि दोनों में इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है कंकड़ की फॉर्म में। दीज सॉइल्स आर मोर लोमी एंड क्ले होते हैं लोअर और मिडिल गंगा प्लेन्स में। और ध्यान रखना क्रॉप्स के बारे में, व्हीट, मेज, शुगर केन, पल्सेस और ऑयल सीड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तो आई होप आपको एलुवियल सोइल समझ में आया होगा। अब इससे आगे चलते हैं हम। उसके बाद आती है रेड सोइल। सबसे पहले ओमनिबस ग्रुप है ना, ये तो याद हो जाएगा, सीधी सी बात है, ओमनी वैसे भी याद हो जाएगा। ओमनिबस ग्रुप से होती है। इट कवर अबाउट 18.5%, ये ध्यान रखना कितना होता है, 18.5% टोटल लैंड एरिया में प्रेजेंट होती है। इट इज फाउंड इन लो रेनफॉल, जहाँ पे है बेटा ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू में मिलती है। देखो एरिया ना, देखो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सोइल का जो रीजन है और एक इसकी अमाउंट है, ये तो याद होनी ही चाहिए बेटा, ये एमसीक्यू में बहुत काम आती है। इसका रीजन क्या है और एक दूसरा बेटा क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो किसी भी सोइल का आपको पता होना चाहिए। along the पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में मिलती है। एक लॉन्ग स्ट्रेच एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द लैंड लोमी सोइल ने ऑक्यूपाइड किया है एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया को। दिस सोइल इज आल्सो प्रेजेंट इन पार्ट ऑफ ओडिशा में एंड छत्तीसगढ़ एंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन में भी ये पाई जाती है। कहाँ पे बोला, पार्ट्स ऑफ ओडिशा में बोला है बेटा, ओडिशा में बताया एक तो, और कुछ पार्ट्स ऑफ किसके हैं बेटा, छत्तीसगढ़ के पार्ट्स हैं वहां पे, और यह बताया है एंड इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन में पाई जाती है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, द रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। रेड कलर किसके कारण होता है बेटा, ये होता है बेटा आयरन की क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स के कारण होता है। द सोइल अपीयर्स येलो, ये येलो कब दिखाई देती है, व्हेन इट इज हाइड्रेटेड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे ये एक बात क्लियर होगी, मैंने इसको येलो सोइल भी बोला था, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इसको येलो कब बोलेंगे, जब ये किस फॉर्म में होगी, ये होगी बेटा आपकी हाइड्रेटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी बेटा, हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी, तो कैसी दिखाई देगी, येलो दिखाई देगी। और इसका रेड जो कलर होता है किसके कारण होता है बेटा, ये आपका होता है बेटा क्रिस्टलाइन, ये होता है आपका क्रिस्टलाइन आयरन के कारण, ये होता है आपका क्रिस्टलाइन आयरन के कारण होता है। आगे देखिए, द फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सोली यूजुअली फर्टाइल, दूसरे क्या, हाँ भाई फर्टाइल होती है, कैसी होती है, फर्टाइल होती है। वाइल द कोर्स ग्रेन सोइल इज लेस फर्टाइल, जो कोर्स होती है ना ग्रेन सोइल, जो फाइन ग्रेन का मतलब होता है इसका छोटा, इसका मतलब होता है इसका साइज कम हो बेटा, क्या हो, जो इसमें पार्टिकल का साइज क्या है, लेस है, तो क्या होती है, फर्टाइल होती है। लेकिन कोर्स है, खुरदुरी है, और जहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, बड़ा है, तो क्या होती है बेटा, लेस फर्टाइल होती है। द टाइप ऑफ सोइल जनरली डेफिशिएंट इन, देखो डेफिशिएंट वाला भी पूछ लेता है, इसमें कमी होती है, किस चीज की कमी होती है बेटा, इसमें नाइट्रोजन की भी कमी होती है इसमें, और फास्फोरस की कमी होती है इसमें, और ह्यूमस भी इसमें कम होता है। और अब दूसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है बेटा क्रॉप्स। क्रॉप्स कौन कौन सी हैं बेटा, ध्यान रखना, wheat, cotton, oilseeds, millets, tobacco and pulses are the mainly cultivated in red and yellow soil। ध्यान रखना क्रॉप्स अपने एरिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने क्या क्या बताया इसके बारे में, टोटल लैंड एरिया का सबसे पहले देखो ओमनिवस ग्रुप की होती है, 18.5% एरिया है। उसके बाद इसके रीजन बताए, वेस्टर्न घाट्स वगैरह में कहाँ मिलती है, और उसके बाद रीजन्स के बाद हमने पढ़ा यहाँ पे कि रेड कलर इसका किसके, क्रिस्टलाइन आयरन के कारण होता है, और हाइड्रेटेड फॉर्म में ये येलो होती है। फाइन वाली तो होती है बिल्कुल आपकी फर्टाइल, और कोर्स ग्रेन सोइल में होती है लेस फर्टाइल। द टाइप ऑफ सोइल इज जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस नहीं होता। व्हीट, कॉटन, ऑयलसीड, मिलेट्स, टबाको एंड पल्सीज आर मेनली कल्टीवेटेड इन रेड एंड येलो सोइल। इन सब क्रॉप्स का इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी आपकी सेकंड वन, दैट इज रेड सोइल। आगे चलते हैं, आगे आती है आपकी ब्लैक सोइल। जैसे कि मैंने इसका नाम भी बताया था आपको, ब्लैक सोइल इज आल्सो कॉल्ड एज रेगर सोइल, इसको रेगर भी बोलते हैं, और इसको कॉटन, ब्लैक कॉटन सोइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन, क्योंकि स्पेशली कॉटन के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखो फर्स्ट पॉइंट वही है, रेगर सोइल है, और कैसी है बेटा, ब्लैक कॉटन सोइल भी बोलते हैं इसको, और कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाइड करती है, 15% एरिया को ये ऑक्यूपाइड करती है ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। इट कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन। देखो दूसरी बात है, यहाँ पे जो आ रहे हैं बेटा, ये क्या आ रहे हैं, इसके रीजन आ रहे हैं, इसके रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पे ये मिलती है, ये है बेटा मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में मिलती है, एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में भी ये पाई जाती है। इन द अपर रीचेस ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू द ब्लैक सोइल इज वेरी डीप, ये आपकी मिट्टी मिलती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ज्यादातर जो पार्ट आए हैं बेटा, ये साउथ के पार्ट आए हैं, ठीक है। और मेन जो चीज आई है यहाँ पे, वो चीज आई है बेटा डेक्कन प्लेटू,
कहाँ पे रीजन में, जो कि डेक्कन प्लेटू है वहां पे ये मिलती है, ये इसके रीजन में आया है, डेक्कन प्लेटू की तरफ ये मिलती है। एक हमने पढ़ा इसको रेगर सोयल और बोलते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा कि कितने परसेंट होती है, 15% होती है। कलर ऑफ दी सोयल वेरीज फ्रॉम डीप ब्लैक, ध्यान रखना बेटा डीप ब्लैक से ये ग्रे भी हो सकती है। जो डीप ब्लैक से कहाँ जाती है, ग्रे की तरफ जाती है। द ब्लैक सोयल्स आर जनरली क्ले, क्ले फॉर्म में होती हैं बेटा। डीप एंड इम्परमिएबल, इम्परमिएबल का मतलब होता है बेटा इनके बीच में स्पेस नहीं होता। एक तो होती है परमिएबल, जो मतलब होती है ना बीच में सैंड जैसी होती है, लेकिन ये होती है इम्परमिएबल। ये इसकी क्या आ रही है बेटा, ये आ रही है बेटा, देखो इसकी हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसकी क्वालिटी के बारे में, कैसी होती क्वालिटी। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा था, कलर के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दे स्वेल ग्रेटली एंड बिकम स्टिकी हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टिकी एंड वेट इन द रेनी सीजन में। इन द ड्राई सीजन, सूखे सीजन में, द मॉइस्चर एवापोरेट्स हो जाते हैं एंड द सोइल श्रिंक, श्रिंक का मतलब क्या होता है बेटा, ये सिकुड़ जाती है एंड डेवलप वाइड क्रैक्स, उनमें बहुत चौड़े चौड़े क्या आ जाते हैं बेटा, क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे देखा होगा ना आपने मिट्टी में आते हैं, जैसे ये मिट्टी आ जाती है यहाँ पे और ये क्रैक आ जाएगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से दूसरी मिट्टी आ जाएगी यहाँ पे, और ये क्या हो जाएंगे, क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं इनके बीच में, इस तरीके से। अब दूसरा आता है इसके अंदर जो जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो होते हैं बेटा इसके अंदर, रिच इन आयरन, आयरन होता है इसके अंदर, लाइम होता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है, एंड आल्सो कंटेन पोटाशियम भी होता है। ध्यान रखना, आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आल्सो कंटेन पोटाशियम। दीज सोइल्स आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। देखो क्या होता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं होता, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अंदर नहीं होते। एक तो क्या नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, और एक दूसरा क्या नहीं होता, फास्फोरस नहीं होता, एक दूसरा क्या नहीं होता बेटा, ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर नहीं होते हैं। अब देखिए, अब दूसरी आती है, नेक्स्ट क्या आता है बेटा, वही इंपॉर्टेंट आपका, क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, इसमें आती है आपकी कॉटन आ जाती है, पल्सीज आ जाती है, मिलेट्स, कास्टर, टबैको, शुगर केन, सिट्रस फ्रूट्स एंड लाइन सीड। अब देखो सिट्रस फ्रूट्स नया आया ना यहाँ पे, ये मेनली कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल, लेकिन इनमें स्पेशलाइजेशन किसका होता है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना, इसको आप कॉटन सॉइल बोलते हैं, तो कॉटन का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कॉटन सॉइल भी इसके अंदर होती है। तो वही हमने इसके अंदर चीजें पढ़ी हैं। देखो एक तो इसका अनदर, यहाँ पे देखो इसका अनदर नेम पढ़ा हमने, किसका नाम क्या हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा कि सोइल कितना एरिया, कि ये एरिया कितना कवर करती है। नेक्स्ट पढ़ा इसके रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, कलर इसका डीप ग्रे, ग्रे से ग्रे हो सकता है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है, उसके अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ा। और नीचे हमने पढ़ा कि क्रॉप्स कौन कौन सी मिल सकती है। इस तरीके से हमने ब्लैक सोइल को पढ़ा है। इसका एरिया भी हमने पढ़ लिया कि 15% में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन जो आपकी आती है, इसको हम बोलेंगे डेजर्ट और एरिड सोइल। नाम से ही पता लग रहा है भाई, डेजर्ट से रिलेटेड तो कैसी होने वाली, एरिड होने वाली। एरिड का मतलब होता है बेटा सूखा, इसका मतलब होता है सूखा। अगर हम हिंदी में सोचें या बोले ना, जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो, मॉइस्चर बहुत कम प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर नहीं होता इसके अंदर। देखो नोन एज एरिड सोइल, इट अकाउंट्स फॉर 4.2% ऑफ टोटल लैंड एरिया। देखो अब कम होने स्टार्ट हो जाएंगे मिट्टी। पहले जो आपका ना ज्यादातर एरिया कौन कवर करती है, सबसे ज्यादा एरिया देखो एलुवियल हो गई आपकी, एलुवियल के बाद आपकी रेड सोइल होगी, रेड सोइल के बाद आपकी कौन सी, ब्लैक सोइल होगी। ये ज्यादातर एरिया कवर करती हैं आपकी इंडिया में। अब उसके बाद तो थोड़ी थोड़ी रह जाती हैं, लेकिन देखिए द कलर रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन। अब देखो वही बात आ गई ना, नेक्स्ट क्या आता है बेटा, इनका कलर, कलर क्या होता है इनका, रेड से लेकर आपका क्या हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। अब उसके बाद डेजर्ट सोइल आर सैंडी, कैसी होती है, सैंडी है ना, ये क्ले की फॉर्म में नहीं होती। एंड ग्रेवलिन टेक्सचर, हाउ लो मॉइस्चर, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मॉइस्चर क्या होता है इनका, लो होता है। एंड लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, कि वाटर को ये रिटेन ही नहीं कर पाती है, वाटर को क्या नहीं कर पाती बेटा, रिटेन नहीं कर पाती। दैट्स वाई ये क्या होती है, एरिड होती है, कि वाटर को रिटेन का मतलब है वाटर को होल्ड नहीं कर पाती। दैट्स वाई क्या होती हैं, इसलिए ये सूखी होती हैं। दीज सोइल्स आर सलीन इन नेचर, कह सकते हैं सलीन होती है, नमकीन होती हैं, नमक जैसा एहसास होता है, सलीन इन नेचर होती हैं। एंड इन सर्टेन रीजन द साल्ट कंटेंट इज सो हाई, लेकिन कुछ में तो क्या होता है बेटा, साल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग वाटर, इनसे क्या निकाला जाता है बेटा, कॉमन साल्ट को निकाला जाता है, किस प्रोसेस से, एवापोरेशन से। किससे निकाला जाता है बेटा, एवापोरेशन से। क्वेश्चन पूछ लेगा आपको बीच से कि ऐसी कौन सी मिट्टी होती है
जिसमें एवापोरेशन का प्रोसेस लगा के उनसे साल्ट को निकाला जाता है, जिसमें कॉमन साल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है, तो आप बोलेंगे डेजर्ट और एरिड सॉइल होती है। दीज सॉइल्स हैव नॉर्मल फॉस्फेट, नॉर्मल तो इनके अंदर होता है फॉस्फेट, बट आर डेफिशिएंट, लेकिन क्या नहीं होता इनके अंदर बेटा, नाइट्रोजन नहीं होता इनके अंदर क्या नहीं होता, नाइट्रोजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। अब देखिए, हमें पता है कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है इन द लोअर होरिजन्स ऑफ द सोइल, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कंकड़ लेयर में बन जाती है। अब हमने बताया था ना कि कंकड़ वाली जो होती है, और कंकड़ में क्या था, जब हमने किसके बारे में पढ़ा था, खादर और भांगर के बारे में पढ़ा था, भांगड़ के बारे में पढ़ा था, तो इन दोनों में कॉमन चीज थी, ये कॉमन चीज क्या थी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब देखो इनके अंदर कंकड़ लेयर बनाएंगे बेटा किसमें, अब कैल्शियम कंटेंट लोअर ओरिजिन में हो जाता है। दीज कंकड़ लेयर रेस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, अब इसमें वाटर नहीं जा पाता। सच में वाटर इज मेड अवेलेबल थ्रू इरिगेशन, जब इनमें इरिगेशन दिया जाता है, द सोइल मॉइस्चर इज रीडली अवेलेबल फॉर द सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ के लिए रेडी होती है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। दीज कंकड़ लेयर रेस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर वेपर, अब जिसमें कैल्शियम होता है तो अब वो पानी को बाहर नहीं जाने देती, एंड एज वाटर इज मेड अवेलेबल थ्रू इरिगेशन, और जब इरिगेशन से वाटर दिया जाता है तो ये पानी की सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि वहां पे ऊपर क्या था, इनमें पानी की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, ये रिटेन नहीं करती पानी को। लेकिन अब जब कंकर का आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, तो यहाँ पे अब ये थोड़ा बहुत पानी को पेनिट्रेट नहीं होने देती, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी हो जाती है, और जिससे प्लांट की सस्टेनेबल प्लांट ऑफ ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, डेजर्ट सोइल आर प्रोफाउंडली फाउंड, ध्यान रखना इसके जो रीजन है क्या क्या है, वेस्टर्न राजस्थान में, एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, लिटिल ह्यूमस मिलती है और ऑर्गेनिक मैटर मिलती है, और वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है। अब जैसा बताया आपको कि इसमें बहुत ज्यादा सलीन होती है, तो क्रॉप्स वगैरह, डेजर्ट है तो यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह का इतना ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह नहीं होता, उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना कि क्रॉप्स कौन सी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो मेन पढ़ा बेटा, वो हमने पढ़ा है, एक तो इसके कलर के बारे में पढ़ा कि कलर कौन सा होता है, और इसको एरिड क्यों बोलते हैं, और इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। नेचर क्या होता है, सलीन होती है नेचर में, इसके अंदर क्या होता है बेटा, और एक दूसरा पढ़ा इनके अंदर कि इनके अंदर क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन से मिलते हैं, वो आपके न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं आपके नॉर्मल फॉस्फेट कंटेंट है, और डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन होता है। ड्यू टू कैल्शियम कंटेंट इन लोअर होरिजन में, अब लोअर होरिजन में जब क्या है, कैल्शियम जहाँ पे होता है तो एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से वाटर पेनिट्रेट नहीं हो पाता, जिससे प्लांट की सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाती है। ये आपका लोअर रीजन में हमने पढ़ा, और डेजर्ट सोइल आपकी यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान और लिटिल ह्यूमस के साथ ये आपकी मिलती है। अब इसके बाद अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी लेटराइट सोइल है। अब लेटराइट सोइल द नेम हैज बीन derived फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड कौन सा बेटा, किसे लेटर से इसको डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 3.7%, एरिया का कितना है बेटा, 3 पॉइंट, अब तो बहुत कम कम मिलेंगे ना, ज्यादातर जो होती है मैंने आपको पहले ही बता दी। these are typical soil of the monsoon climate which is characterized by the seasonal rainfall, ये कैरेक्टरिस्टिक जो इनके होते हैं सीजनल रेनफॉल से आते हैं। विद रेन लाइम एंड सिलिका लीज्ड अवे, लाइम एंड सिलिका आ जाता है बेटा, एंड सोयल रिच इन आयरन ऑक्साइड, तो सोयल में क्या मिल जाता है आपको, आयरन ऑक्साइड मिल जाता है, एंड एल्यूमिनियम आर लेफ्ट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सोयल, और जिससे किसका निर्माण होता है बेटा, लेटराइट सोयल का। अब देखो इस सोयल को इंपॉर्टेंट कौन सी चीज बनाती है, क्योंकि इस सोयल का जो निर्माण होता है ना बेटा, वो किसके कारण होता है, मॉनसून के कारण, रेन के कारण होता है, तो दैट्स वाई लेटराइट सोयल को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। 3.7% है। अब देखो डेफिशिएंट किस में होती है, इसके अंदर आपको ना तो नाइट्रोजन मिलता, ना आपको फॉस्फेट मिलता, ना आपको कैल्शियम मिलता, लेकिन इसके अंदर आयरन ऑक्साइड, ध्यान रखना बेटा, आयरन ऑक्साइड एंड पोटास जो होते हैं बेटा, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। लेटराइट सोयल में एक तो क्या, आयरन ऑक्साइड, और दूसरा पोटास, ये बिल्कुल एविडेंस मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं, एविडेंस होते हैं। नेक्स्ट लेटराइट सोलर फाउंड इन कर्नाटका, कर्नाटका में, यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, रीजन के बारे में, किसके बारे में, रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला हो गया, एमपी हो गया, एंड हिली रीजन्स ऑफ असम और ओडिशा में मिलती है। रेड लेटराइट सोयल इन केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आर वेल सूटेड फॉर ट्री क्रॉप कल्टीवेशन लाइक कैशू नट, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना। जो रेड लेटराइट सोयल है वो केरला में है, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वो किसके लिए, कैशू नट के लिए, यह ध्यान रखना बेटा, रेड सोयल जो है, रेड सोयल कौन सी, लेटराइट सोयल,
लेटराइट सोयल जो है कहाँ पे, इसने बोला कहाँ पे, केरला में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ये किसके लिए, कैशू नट्स के लिए, इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेटराइट सोयल हार्डन्स रैपिडली, रैपिडली क्या हो जाती है बेटा, ये कठोर हो जाती है। एंड इरिवर्सिबली, इरिवर्सिबली का मतलब है विच कैन नॉट रिवर्स, नहीं हो सकता, जो नहीं क्या हो सकता, विच कांट रिवर्स, उसको दोबारा नहीं रिवर्स किया जा सकता उसी पोजीशन में। ऑन एक्सपोजर टू द एयर, ए प्रॉपर्टी दैट लीड टू इट्स यूज ऑफ बिल्डिंग ब्रेक इन साउथर्न इंडिया, जिसकी वजह से इसको क्या बनाया जाता है बेटा, साउथर्न इंडिया में बनाया जाता है। कहने का मतलब एक बार ये हार्ड हो गई ना, अगर एक बार ये हार्ड हो गई तो उसके बाद दोबारा सॉफ्ट नहीं होगी। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण साउथ इंडिया में इससे ब्रिक्स भी बनाए जाते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सोयल का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान रखना। लेटराइट सोयल के बारे में एक तो हमने जो पढ़ा था बेटा, इसके बारे में जो हमने पढ़ा है, एक तो पढ़ा हमने इसको काजू की फसल के रूप में पढ़ा, भाई काजू इसमें पाया जाता है रेड लेटराइट सोयल में, कहाँ पे, केरला में, तमिलनाडु में और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। एक तो ये पढ़ा, और एक दूसरी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये बस वर्ड ध्यान रख लेना, अपने बाप आ जाएगा याद, इरिवर्सिबल हो जाती है, ये हार्ड हो जाती है, जिसके कारण साउथ में इसे क्या बनाई जाती है बेटा, ब्रिक्स बनाई जाती है। इसे क्या बनाई जाती है, ब्रिक्स बनाई जाती है। ये जरूर ध्यान रखना, वो आपकी लेटराइट सोइल होती है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लेटर से लिया गया है 3.7% होती है। टोटल एरिया ऑफ द कंट्री का एल्यूमिनियम, ये बात है मानसून के साथ जैसे इसके अंदर आपकी सीजनल रेनफॉल के साथ लाइम और सिलिका आते हैं, तो आयरन ऑक्साइड में रिच होकर एल्यूमिनियम लेफ्ट हो जाता है और इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तीसरा, इसमें जो डेफिशिएंट होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम तो होते ही नहीं है, लेकिन आयरन ऑक्साइड, पोटाश इन एबुडेंस मात्रा में पाया जाता है। अब ये कहाँ मिलती है, एक तो कॉमन रीजन है, और एक रेड वाली होती है, वो कहाँ मिलती है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, जिसमें कैश्यू नट्स की, यहाँ पे खेती कल्टीवेशन किया जाता है। और एक इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि रैपिडली और इरिवर्सिबली ये नहीं हो पाती, जिसके कारण जिसके यहाँ बनाई जाती है, हम ब्रिक्स बनाई जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी माउंटेन सोयल। दिस टाइप ऑफ सोयल फाउंड इन फॉरेस्ट रीजन में मिलती है बेटा, कहाँ पे मिलती है, फॉरेस्ट रीजन में मिलती है। रेनफॉल जहाँ पे क्या होती है, सफिशियंट होती है। टेक्सचर जो सोयल का होता है डिपेंड्स ऑन द माउंटेन के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वेयर दे आर फाउंड। कोर्स, वही बात, कोर्स ग्रेन का मतलब समझते हैं ना बेटा, वो फाइन फाइन ग्रेन का मतलब छोटे स्मॉल पार्टिकल, और कोर्स का मतलब होता है लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अपर स्लोप्स एंड लोमी और सिल्टी ऑन द वैली साइड्स में होती है। इन स्नो बाउंड एरियाज ऑफ हिमालयज में, जहाँ पे स्नो बाउंड एरिया, जहाँ पे स्नो होती है, दीज सोइल्स अंडरगो डिनुडेशन एंड आर एसिडिक, क्या होती है बेटा, एसिडिक होती हैं, विद लो ह्यूमस कंटेंट। एसिडिक, एक तो क्या होती है, जहाँ पे स्नो वाले एरिया है ना, कहाँ पे, जो स्नो बाउंड एरियाज होते हैं, स्नो बाउंड एरियाज में एक तो एसिडिक, और प्लस में क्या होता है बेटा, लो ह्यूमस। लो ह्यूमस का मतलब होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। सोइल फाउंड इन द लोअर वैलीज में जो मिलती है बेटा, वो क्या होती है, फर्टाइल होती है। आल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट सोइल भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फॉरेस्ट सोइल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम फॉरेस्ट सोइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी पीटी एंड मार्सी लैंड। दीज सोइल आर फाउंड इन हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। ध्यान रखना, क्या बोला बेटा, रीजन जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और क्या होती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है बेटा, वहां मिलती है। एंड इट सपोर्ट्स द गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, इस मिट्टी में आपके प्लांट्स है वो बहुत अच्छे गुड क्वालिटी में ग्रो करते हैं, ये गुड होती है। पीटी सोल्स आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ह्यूमस भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी मिलते हैं। दीज सोल्स आर जनरली हैवी एंड ब्लैक इन कलर, हैवी होती है और ब्लैक इन कलर होती है। इन मैनी प्लेसेस दीज सोल्स आर एल्केलाइन इन नेचर होती है, कैसी होती है नेचर में, एल्केलाइन इन नेचर होती है। वेरी गुड। दीज आर फाउंड इन साउथर्न उत्तराखंड में ले लीजिए, या फिर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में, या कोस्टल एरिया जो है जहाँ पे बारिश ज्यादा ऑफ कोर्स होगी, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा और तमिलनाडु में इसको पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीटी एंड मार्शी लैंड, जो आपकी होती है पीटी एंड मार्शी लैंड। आगे आती है आपकी सलीन एंड एल्केलाइन सोयल। These soils are high percentage of, क्या क्या होता है इसमें, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम, एंड हेंस आर इनफर्टाइल होती है। क्या होती है बेटा, हाई परसेंटेज होती है इन चीजों की, इसलिए क्या होती है, इनफर्टाइल सेलिना अल्केलाइन। दिस हाई साल्ट कंटेंट इज मेनली बिकॉज ऑफ द ड्राई क्लाइमेट, सूखी क्लाइमेट और पुअर ड्रेनेज होता है, उसके कारण ये हाई साल्ट होता है। टेक्सचर फॉर सैंडी से लोमी हो सकती है बेटा। दिस ऑल फाउंड इन एरिड, सूखे और सेमी एरिड एरियाज, दोनों जगह मिलती हैं। इन वाटर लोग्ड एंड स्वैम्पी रीजन, स्वैम्पी समझते हो आप, दलदल जो होते हैं ना बेटा, उनको बोलते हैं स्वैम्पी, वहां रीजन में भी मिलती हैं। डेफिशिएंट इन कैल्शियम और नाइट्रोजन के अंदर नहीं होता। अब अगर इसके रीजंस की बात करोगे आप,
तो रीजन्स कहाँ कहाँ मिलती है? फाउंड इन वेस्टर्न गुजरात में, जहाँ पे आपकी दलदल मिलती है। डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट हो गया, सुंदरबन हो गया वेस्ट बंगाल में, एंड इन द रन ऑफ कच्छ हो गया, ये गुजरात में होता है। साउथ वेस्टर्न मानसून ब्रिंग साल्ट पार्टिकल्स लेके आती है, एंड डिपॉजिट देयर इज क्रस्ट। सी वाटर नियर डेल्टा आल्सो इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ सोइल, को भी ये बढ़ा देती है। दिस सोइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय इम्प्रूविंग ड्रेनेज, को इम्प्रूव करके इनको रिक्लेम किया जा सकता है बाय अप्लाइंग जिप्सम और लाइम, एंड बाय कल्टिवेटिंग साल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जो होती हैं, जो साल्ट को रेजिस्टेंट कर देती हैं, बिरसिम ऐसी या धइंचा, इन क्रॉप्स का इसमें इस क्रॉप्स में इनको उगाया जा सकता है इस टाइप की सोयल में। तो ये थी आपकी सलीन एंड एल्कलाइन कि हाई इनफर्टाइल क्यों होती है उसके बारे में बताया हमने, इसके अंदर किसके कारण हाई फर्टाइल होती है, टेक्सचर कैसा होता है, कौन से एरिया में मिलती है, डेफिशिएंट किसमें होती है, और मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है। तो ये थे बेटा आपके आज टॉपिक्स जो हमने आज पढ़े, सोयल के सारे टाइप्स, उनके रीजन्स वगैरह। होप करता हूँ आपको टॉपिक सारे समझ में आए होंगे। तो इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है नेक्स्ट क्लास में, उसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम सोयल इरोजन और उसके इफेक्ट्स और उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।